गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग जानेंगे वीडियो नंबर 12। इस वीडियो में चैप्टर वही है, क्या चैप्टर है सर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और बच्चों, हम लोग पोटेंशियल जान लिए, कैपेसिटेंस का शुरुआत कर चुके हैं। पिछले वीडियो में आपको हमने बताया है कंडक्टर एंड इट्स कैपेसिटी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे कैपेसिटर और उसके कैपेसिटी के बारे में। तो टॉपिक होगा कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटी। तो एक्चुअली ये कैपेसिटर होता क्या है? तो कैपेसिटर एक डिवाइस है। कैपेसिटर क्या है? तो कैपेसिटर इज ए डिवाइस which is used to store charge। कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। अब सर, ये चार्ज को स्टोर करके करता क्या है? चार्ज को स्टोर करके करता क्या है? तो जनरली होता क्या है ना कि जब भी किसी हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस को स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम स्टार्टिंग में, तो उस समय उसको ज़्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है? तो ये कैपेसिटर यही काम करता है। बाद में जब वो स्टार्ट हो जाता है डिवाइस, तब फिर वो स्मूथली चल रहा है। लेकिन जिस समय कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमने स्विच ऑन किया, जैसे ये फैन है, तो फैन को जब स्टार्ट करते हैं, अगर इसका कैपेसिटर खराब हो जाए, हम लोग फैन ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, अगर वोल्टेज कम है तो ये घूमेगा नहीं, इसको हाथ से ऐसे घुमाना पड़ेगा, तब फिर ये घूमेगा। तो ये कैपेसिटर अगर लगा हुआ है किसी भी डिवाइस में, तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, ये कैपेसिटर अपने पास चार्ज को स्टोर किया और एक बार में देगा लो, और फैन चलना शुरू किया। बस फैन जब चलने लगा तो फिर कंटिन्यूअसली उसको, फिर चलने के बाद वो स्मूथली जितना चाहिए करंट उसको कंटिन्यूअसली मिल रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में उसको ज़्यादा करंट का जरूरत पड़ता है, और कैपेसिटर उसी समय उसको वो जितना चाहिए होता है उतना करंट एट ए टाइम एट वंस उसको सप्लाई करता है, और इस तरह से वो डिवाइस चलना शुरू करता है। और जब एक बार चल गया तो फिर स्मूथली वो चल रहा है। ये काम है कैपेसिटर के चार्ज का। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये करता कैसे है सर। तो कैपेसिटर एक डिवाइस है विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज, और ऐसा नहीं है कि ये भी अनलिमिटेड चार्ज, इसका भी एक लिमिट है, उसको भी निकालेंगे हम लोग। कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, जिसको कि हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर कहेंगे।
तो सबसे पहले कैपेसिटर क्या हुआ, एक डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर चार्ज। अब एक्चुअली a capacitor is an arrangement of two conductors separated by a स्मॉल गैप। कैपेसिटर एक्चुअली है क्या, तो कैपेसिटर भी दो कंडक्टर का ही अरेंजमेंट है। दो कंडक्टर को अरेंज करके रख दिया गया, कैसे, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल गैप। ठीक है, इसी को हम नाम दे दिए कैपेसिटर। और भी कुछ है, जानते हैं। The gap between the conductors is filled with an insulating material। On the basis of the insulating material, filled in the gap, the capacitors are named as air capacitor, wood capacitor, माइका कैपेसिटर, ETC। जो भी मटेरियल हम उस गैप में भरेंगे, उस मटेरियल के अनुसार ही उस कैपेसिटर का नाम हो जाएगा। अगर दोनों कंडक्टर के बीच में हमने कुछ नहीं भरा, एयर, देन इट इज नोन एज एयर कैपेसिटर। अगर दोनों कंडक्टर के बीच में हमने लकड़ी का चूर्ण, लकड़ी डाल दिया, तो इसका नाम हो जाएगा वुड कैपेसिटर। अगर दोनों कंडक्टर के बीच में हमने माइका, अब्रक डाल दिया, देन इट इज नेम्ड एज माइका कैपेसिटर। चारकोल डाल दिया, देन इट इज नोन एज चारकोल कैपेसिटर। पेपर डाल दिया, देन इट इज नोन एज पेपर कैपेसिटर। तो जो भी मटेरियल भरा रहेगा, इंसुलेटिंग मटेरियल, नॉट कंडक्टर। अब सर ऐसा क्यों, क्या होगा, तो उसके कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर निकाला हुआ है और बताए थे कि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंडक्टर एंड द मीडियम इन विच इट इज प्लेस्ड। जिस मीडियम में उसको रखा जा रहा है, कंडक्टर के साइज पर और मीडियम पर डिपेंड करेगा। और आपको हमने क्वेश्चन दिया था पिछले वीडियो में, अगर आपने बनाया होगा तो थोड़ा ये सब बात ज़्यादा, जो भी अगर क्वेश्चन देते हैं ना, तो उसका अगले टॉपिक से ज़रूर कोई लिंक होगा, इसलिए हमने वो क्वेश्चन दिया। तो बनाया कीजिए ना, ताकि अगले टॉपिक को जब हम लोग डील करेंगे तो उसका वहाँ से हेल्प लेंगे।
तो हमने दिया था कि अगर एक अर्थ को एक कंडक्टर मान लिया जाए, अगर अर्थ को एक कंडक्टर मान लिया जाए तो अर्थ का कैपेसिटी कितना हो सकता है। तो आप देखिए ना, अर्थ का कैपेसिटी कितना होगा। अगर अर्थ के जितना बड़ा कंडक्टर लिया जाए तो अर्थ का कैपेसिटी हो जाएगा 711 माइक्रोफराड। सोचिए तो, उतना बड़ा कंडक्टर पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। तो फिर छोटा छोटा कंडक्टर का कैपेसिटी तो सर बहुत कम होगा, एकदम कम होगा। तो फिर हम उसका कैपेसिटी को बढ़ाएंगे कैसे सर? अगर हमको ज़्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए तो फिर हम उसके कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे? तो दूसरा तरीका वही है, मीडियम चेंज करके। इसीलिए दोनों कंडक्टर के बीच में जो गैप है वहाँ पर अलग अलग तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया जाता है। क्यों सर ऐसा? क्योंकि आपको पता है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि सबसे कम परमिटिविटी एयर मीडियम का, और एयर से बाकी सभी मीडियम का परमिटिविटी एयर से ज़्यादा होगा। और हम लोगों ने कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर निकाला था, कितना आया था कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मीडियम पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, जिसका परमिटिविटी ज़्यादा होगा कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगा। याद आ रहा है? अभी तो पिछले ही वीडियो में आप लोगों को हमने बताया था। हर वीडियो को सीरियल वाइज देखिए बच्चों, हर वीडियो को सीरियल वाइज देखिए, तभी। अब रैंडमली वीडियो देखेंगे तो फिर जो लिंक बातें होंगी, जिसका लिंक पिछले वीडियो से होगा, कहाँ से समझ में आएगा? इसीलिए रैंडमली नहीं देखना है। हाँ, रैंडमली देख सकते हैं अगर आपको पिछली बातें याद है और किसी एक टॉपिक पर फोकस करना है। जैसे हमको कैपेसिटर जानना है सर, उसके पहले का चीज़ हम जानते हैं, तो आप कैपेसिटर का वीडियो देखिए। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको शुरू से सारा वीडियो को एक साथ देखना होगा, ताकि हर टॉपिक का लिंक जो पिछले टॉपिक से है वो समझ में आए। इसलिए हम वीडियो नंबर, चैप्टर वगैरह सब अपने थंबनेल में या टाइटल में भी डालते जाते हैं, ताकि आपको हर एक सीरियल वाइज सब कुछ मिलता चला जाए। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये जो बात आई थी यहाँ पर कि सर दोनों गैप, जो कंडक्टर के बीच में जो गैप है, वहाँ इंसुलेटिंग मटेरियल भरने का रीज़न क्या है? तो रीज़न आया समझ में? क्योंकि अलग अलग इंसुलेटिंग मटेरियल डालेंगे तो उनका परमिटिविटी अलग अलग होगा और वो एयर से ज़्यादा होगा। और जब परमिटिविटी अलग अलग होगा तो फिर उसका कैपेसिटी भी क्या होगा? अलग अलग होगा, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द मीडियम। ओके, इसीलिए क्योंकि कंडक्टर का किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी दो बात पर डिपेंड करेगा, एक तो साइज पर, दूसरा उसके मीडियम पर, क्या कहाँ पर रखा हुआ है। और अगर अर्थ के जितना बड़ा कंडक्टर लेंगे, अर्थ के साइज के बराबर कंडक्टर लेंगे, तब जाकर के उसका कैपेसिटी होगा 711 माइक्रोफराड। तो उतना बड़ा कंडक्टर का कैपेसिटर अगर बना भी लेंगे तो घर में नहीं ना रखेंगे, तब तो फिर उसको दूसरे प्लेनेट पर ले जाके रखना होगा। एक पहली बात है कि पॉसिबल नहीं है। तो सर फिर हम लोग ज़्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर कैसे बनाएंगे? ज़रूरत के अनुसार अगर हमको ज़्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर चाहिए तो फिर कैसे बनाएंगे? तो फिर उसके लिए वही तरीका है, मीडियम चेंज कराएंगे। ओके, चलिए, इसीलिए उस गैप को हम लोग, और जिस मटेरियल को भरेंगे उसी के अनुसार उस कैपेसिटर का नाम हो जाएगा। अगर हमने माइका भरा है देन इट इज कॉल्ड माइका कैपेसिटर, अगर हमने वुड भरा है देन इट इज कॉल्ड वुड कैपेसिटर। ओके, तो ये था कैपेसिटर का
कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम लोगों को अपने सिलेबस में जानना है बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटी। ओके, तो टॉपिक हो जाएगा एंड इट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस, और कैपेसिटी भी बोल सकते हैं कैपेसिटेंस को, कैपेसिटी। ठीक है, तो सर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या? सबसे पहले तो ये बात जाननी होगी ना कि सर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा, इट इज ऑल्सो ए कैपेसिटर। अब भाई कैपेसिटर है तो इसमें भी 2 ही प्लेट यूज होगा ना। तो क्या है ये? कहता है कि इट इज ए, पहले 1 मिनट थोड़ा सा टॉपिक डाल लें कि किसको हम कैपेसिटी बताने जा रहे हैं कि कैपेसिटर। तो हम पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को बताने जा रहे हैं कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है। तो इट इज ए कैपेसिटर हैविंग 2 conducting plates placed parallel to each other, placed parallel to each other। और बात वही है फिर से, separated by a small gap, जो वहां पर जो एक्चुअल में है। हाँ, लेकिन सर फिर इसमें इसको अलग, तो इसको अलग, इसमें जो कंडक्टर का हम शेप लेंगे वो किस शेप का होगा? प्लेट शेप का। और वो दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखा रहता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और भी दो टाइप है, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, जो आपको नहीं जानना है। 12 के सिलेबस के व्यू से, बाकी जेई मेन वगैरह में देखा जाएगा, जब उसका वीडियो बनाएंगे आपको उसके बारे में उसको बताया जाएगा। ओके, अभी 12 सेक्शन में 12 क्लास में आपको एक ही कैपेसिटर जानना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो हम लोग जान रहे हैं। अब चूंकि ये नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और कैपेसिटर है क्या? तो 2 कंडक्टर का अरेंजमेंट। तो यहाँ पर भी वही 2 कंडक्टर का अरेंजमेंट होगा, लेकिन कंडक्टर का शेप कैसा? प्लेट के आकार का। और बाकी सारा स्ट्रक्चर वही, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल गैप, प्लेस्ड पैरेलल। लेकिन यहाँ पर दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल रखा रहेगा, गैप यहाँ भी रहेगा। ओके, चलिए देखिए थोड़ा सा फिगर से बना लेते हैं। इट इज प्लेट X, इट इज प्लेट Y। अब इसमें से एक प्लेट को, और ये दोनों प्लेट के बीच का ये गैप हो गया, ये एक प्लेट X, ये एक प्लेट Y, दोनों प्लेट के बीच में गैप है। ओके, तो अब जो प्लेट अर्थ, जिसको हमने अर्थिंग किया, क्योंकि जब फैन में कैपेसिटर जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? ये कैपेसिटर फैन में देखें हैं कैपेसिटर, ये व्हाइट कलर का, ये जो सिलिंड्रिकल आकार का ऐसा होता है, इसमें 2 वायर निकला रहता है, इट इज द कैपेसिटर।
अब दो वायर में से एक को अर्थिंग से जोड़ते हैं, एक को मेन वायर से जोड़ते हैं। तो वही कह रहा है, जिस वायर को हमने अर्थिंग किया है इसको नाम दिया जाता है कंडेंसिंग प्लेट। क्या नाम देंगे? कंडेंसिंग प्लेट। और जिसको चार्ज दिया जाएगा, यानी जिसको मेन वायर से जोड़ा जाएगा, इसको हम लोग नाम देते हैं कलेक्टिंग प्लेट। कलेक्टिंग प्लेट। अब इसको जब चार्ज देंगे तो इसके कारण इसमें क्या होगा? माइनस चार्ज इंड्यूस आ जाएगा। ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट, दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड, दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्या? कैपेसिटर। नॉट दिस सिंगल प्लेट एंड नॉट दिस होल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ दीज टू प्लेट्स, ये पूरे दोनों प्लेट का अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर कह रहे हैं। ओके, तो यहां लिख देते हैं। तो ये तो कंडेंसिंग कलेक्टिंग हमने बता दिया कि जिसको अर्थिंग किया जाएगा उसको हम लोग कंडेंसिंग कहेंगे, और जिसमें चार्ज सप्लाई करेंगे, जो चार्ज को स्टोर करेगा, क्योंकि इसका काम क्या है? चार्ज को स्टोर करना, तो जो प्लेट चार्ज को स्टोर करेगा उसको नाम दिया जाएगा कलेक्टिंग प्लेट। और यहाँ पर भी दोनों प्लेट के बीच में गैप होगा। ठीक है। अब इसका सर्किट सिंबल क्या है? तो ये एक पैरेलल लाइंस खींचेंगे और दिस, ये बड़ा छोटा नहीं, पैरेलल लाइन बराबर, बड़ा छोटा तो फिर उस सेल का सिंबल हो जाएगा। इस तरह से ये आपका कैपेसिटर हुआ, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी क्या हुआ? अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स, बट द शेप ऑफ कंडक्टर इज कैसा? शेप ऑफ कंडक्टर इज कैसा? कंडक्टर का शेप कैसा रहेगा? तो सर प्लेट के शेप का। कंडक्टर का शेप कैसा होगा? प्लेट के शेप का। ओके। और प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, देयरफॉर सच कैपेसिटर इज नोन एज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके बच्चों, तो ये था। अच्छा, कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज स्टोर करना। चार्ज स्टोर करके क्या करेगा वो? तो जब भी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम लोग स्विच ऑन करते हैं उस समय उसको स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो कैपेसिटर का मेन रोल उसी समय है। जैसे ही स्विच ऑन किया, करंट फ्लो किया सर्किट में, कैपेसिटर उसको स्टोर किया, लेकिन डिवाइस को ज़्यादा चार्ज, कैपेसिटर दिया लो, स्टार्ट हुआ। स्टार्ट होने के बाद वो डिवाइस फिर स्मूथली चलेगा, है ना। तो स्टार्ट करते समय एट वंस जो जितना एनर्जी चाहिए कैपेसिटर उतना एनर्जी उसको देता है। ये है कैपेसिटर का वर्किंग। अब इसमें है क्या क्या? तो कैपेसिटर अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय ए स्मॉल गैप। गैप में हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल भरेंगे, और जिस मटेरियल को भरेंगे उसी के अनुसार उस कैपेसिटर का नाम दिया जाएगा। अगर हमने माइका भरा देन इट इज नोन एज माइका कैपेसिटर एंड सो ऑन। अब हम लोगों को सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जानना है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है क्या? तो इट इज ऑल्सो ए कैपेसिटर। इट इज ऑल्सो ए कैपेसिटर। ये भी तो सर कैपेसिटर ही है, हाँ कैपेसिटर। लेकिन इसमें जो हम लोग कंडक्टर यूज करेंगे किस शेप में? प्लेट के शेप में। एंड दिस प्लेट्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल गैप। ओके।
अब इसमें से कनेक्शन कैसे करेंगे, तो एक प्लेट को हम लोग अर्थिंग करते हैं, एक प्लेट को मेन वायर से जोड़ते हैं, तो जिसको अर्थिंग करेंगे इट इज़ नोन एज व्हाट, इट इज़ नोन एज कंडेंसिंग प्लेट, और जिसको मेन वायर से जोड़ते हैं इट इज़ नोन एज कलेक्टिंग प्लेट, इट इज़ नोन एज कलेक्टिंग प्लेट। ओके, और यहाँ पर भी दोनों प्लेट के बीच में गैप होगा फिल्ड विथ ए इंसुलेटिंग मटेरियल। अब सर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी कितना होगा, कैसे निकाला जाएगा, चलिए देखा जाए। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सप्रेशन डिराइव करने एग्जाम में आता है। क्या एक्सप्रेशन सर, तो अच्छा देखिए ना, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जब हम बोर्ड मिटा रहे हों तो हो सकता है हम कुछ न बोल रहे हों। आज एक बच्चे ने शायद कमेंट किया, हम तो उस वीडियो को देखे नहीं हैं, उन्होंने कहा कि सर थोड़ा सा कहीं एक जगह पर आपका साउंड नहीं आ रहा है। तो हमने तो वीडियो नहीं देखा है, हो सकता है कि नहीं हुआ हो साउंड या किसी कारण से नहीं हो पाया हो, लेकिन जैसे अभी बोर्ड मिटा रहे थे तो हम शांत थे, तो हो सकता है ऐसा भी हुआ हो। लेकिन अगर पढ़ाते समय साउंड नहीं आ रहा है तो हम उस वीडियो को देख करके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और ये काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। क्या करना है यहाँ पर, तो फिर से देखिए आ गई बात एक्सप्रेशन की। तो हम आपको कई बार हर जगह बता चुके हैं कि एक्सप्रेशन डिराइव कैसे होता है। तो एक्सप्रेशन को डिराइव करने के लिए दो स्टेप में हम लोग काम करते हैं। पहले लेट कंसीडर, तो कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having two plates X and Y। चलिए दिखा दीजिए। इट इज सिंबल, इसमें से इसको अर्थिंग करके दिखाइए। दिस इज द गैप एंड इट इज प्लेट X, इट इज प्लेट Y। तो इसको प्लेट X यानी कि कलेक्टिंग प्लेट, इसको हमने चार्ज दिया हुआ है, इसने चार्ज को स्टोर किया, इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ। ओके, लेट कर लिया जाए। क्या ए मान लिया जाए एरिया ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, और डी मान लिया जाए सेपरेशन between the plates and plus Q charge given to the collecting plate X। अब X को हमने कलेक्टिंग बता दिया क्योंकि उसने चार्ज को स्टोर करके रखा हुआ है। Y आपका कंडेंसिंग है क्योंकि हमने उसको अर्थिंग करके रखा हुआ है। ओके,
अब फिर बात आती है कि सर कैपेसिटी निकलेगा कैसे किसी भी, तो कैपेसिटी निकालने के लिए आपको बता चुके हैं Q/V, है ना। तो सर चार्ज तो निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया है वो हमने मान लिया लेकिन जब इसको हमने चार्ज किया, इसके कारण यहाँ पर निगेटिव, तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया होगा। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल लीजिए तो आसानी से हमारा C निकल जाएगा। नाउ तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा? नाउ तो देखिए ना, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस between the plates Vxy इज इक्वल टू, आपको पता है, वर्क डन बाई चार्ज है, यही ना। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में किसको कहा जाता है? तो एक टेस्ट चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जितना काम करो, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज, टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। एक टेस्ट चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक ले जाने में जितना काम करना पड़ेगा, दिस वर्क डन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। और Vxy इज इक्वल टू, वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू डी बाई क्यू नॉट, ठीक है। तो क्या हो गया सर? F बाई क्यू नॉट इज E इंटू डी। खैर, ये जो हमने इतना लंबा चौड़ा लिखा E इंटू डी लाने के लिए, हम ये काम शॉर्ट में भी कर सकते थे, इस काम को हम शॉर्ट में भी कर सकते थे। कैसे सर? तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E इज इक्वल टू क्या? V बाई आर, देन V इज इक्वल टू E इंटू आर है। लेकिन थोड़ा ऐसे कर लिए तो समझ में आ गया, नहीं तो डायरेक्ट रिलेशन से भी कर सकते थे, V इज इक्वल टू E इंटू आर। याद रखेंगे, हम लोगों ने रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला हुआ है ना, तो वहां से भी कर सकते हैं। ओके, अब सर क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब याद कीजिए, दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो हम लोगों ने गॉसेस थ्योरम में पढ़ा था, या इसको डिराइव भी किया था। वी नो, तो यहां लिखना पड़ेगा, वी नो दैट E इज इक्वल टू कितना? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्रॉम 1 and 2 Vxy इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये आपका भी निकल गया दोनों प्लेट के बीच। जब दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्या? Q बाई V, एंड C, Q कितना? Q तो Q है सर, और यहाँ पर सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाते हैं, या छोड़िए, सिग्मा D बाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए एक स्टेप बढ़ा दें, इन C इज इक्वल टू Q बाई सिग्मा D। अब तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले आए, अब तो ठीक है सर। हाँ सर, तो कैलकुलेशन में भी कभी कभी थोड़ा दिक्कत हो जाता है आप लोगों को, नहीं? थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना, कैलकुलेशन दिक्कत नहीं कर रही। ओके, अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। अब यहां से देखिए तो इसको इक्वेशन 1 मान करके 2, 3 मान करके छोड़ दीजिए, है ना। तो H सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, देन Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू ए। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा जान रहे हैं ना। तो फ्रॉम 3 and 4, अब यहां से Q का जो वैल्यू यहाँ हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में निकाला है, इसको पुट कर दीजिए, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा?
सिग्मा ए बाई सिग्मा डी इंटू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, देन सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एंड दिस इज required expression for capacity of a parallel plate कैपेसिटर। ये आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटी के लिए एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग समझ लें एक्सप्रेशन को फिर से एक बार, क्योंकि डिराइव करते समय हम थोड़ा लिखते हैं, इधर मुंह करके बताते हैं, तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रही हो बात। आइए इसको एक बार रिपीट कर लें, क्योंकि कैलकुलेशन खुद से भी समझा जा सकता था, लेकिन कोई बात नहीं है, हम इसको रिपीट करते हैं। तो हमको कैपेसिटी निकालना है, ठीक है। कैपेसिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। तो सबसे पहला स्टेप जो है, जिसको कि हम लोग कंसीडर वाला स्टेप कहते हैं, इसको तो दिक्कत नहीं है समझने में। हम लोगों ने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया। ये आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट एक्स प्लेट वाई, वाई को हमने अर्थिंग किया, प्लेट एक्स इज कलेक्टिंग प्लेट, प्लेट वाई इज कंडेंसिंग प्लेट, सेपरेटेड बाई ए स्मॉल गैप डी। अब हमने इसको कितना चार्ज, ए मान लिया गया एरिया ऑफ द प्लेट, डी मान लिया गया दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन, और हमने जो चार्ज दिया, ये तो लेट कंसीडर का बात हो गया। लेकिन जब प्रोसेस में आते हैं बच्चों, तो प्रोसेस में अगर कैपेसिटी निकालना है तो हमको Q और V चाहिए ही चाहिए। तो Q तो हमने दिया हुआ है, लेकिन V नहीं पता है, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करें, नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब दोनों प्लेट के बीच का सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। वर्क डन यानी कि टेस्ट चार्ज को एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक मूव कराने का वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना कराना है, डी, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है, और फोर्स बाई चार्ज, फोर्स बाई चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं सर। तो ये F बाई क्यू नॉट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। अब ये दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम जान रहे हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको E के जगह में हम लोगों ने इसको पुट कीजिए, क्या आ गया, फ्रॉम वन एंड टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ओके, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया। अब तो आसान हो गया ना, जब पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, देन कैपेसिटी C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। Q दिया हुआ था और V हमने निकाला, पुट किया, ये आगे सॉल्व किया। ओके, तो इस तरह से हम लोग कैपेसिटी निकाल लिए। अब आप देखिए तो यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो किन किन बातों पर डिपेंड किया है, देखिए। तो कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन एरिया, एरिया यानी साइज, एंड मीडियम ऑल्सो, और एक और चीज पर, डिस्टेंस। यानी कि किसी जो कैपेसिटर का कैपेसिटी है, कंडक्टर का कैपेसिटी दो बातों पर डिपेंड करेगा, तो कैपेसिटर का कैपेसिटी तीन बातों पर डिपेंड करेगा। कंडक्टर का कैपेसिटी उसके साइज पर और मीडियम पर डिपेंड करेगा, तो कैपेसिटर का कैपेसिटी साइज पर, मीडियम पर, और दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। डिस्टेंस पर इन्वर्सली, है ना, देखिए ना एक्सप्रेशन में, यानी कि डिस्टेंस बढ़ाएंगे प्लेट के बीच का तो कैपेसिटी घटेगा, और दोनों प्लेट के बीच में जितना डिस्टेंस कम रखेंगे कैपेसिटी बढ़ेगा। एरिया पर डायरेक्टली, साइज ज़्यादा कैपेसिटी ज़्यादा, साइज कम कैपेसिटी कम, और मीडियम पर भी डायरेक्टली। इसीलिए दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी इंसुलेटिंग मीडियम भर दिया जाता है, ताकि उसका कैपेसिटी ज़्यादा मिल सके। ओके बच्चों, तो उम्मीद है ये सेक्शन आपको, कैपेसिटर का जो सेक्शन है
कैपेसिटर क्या है, उसको कैसे नाम दिया जाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है, उसका कैपेसिटी कैसे निकाला गया, पैरेलल प्लेट का कैपेसिटी किस पर डिपेंड किया गया, गैप में हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल भरते हैं तो क्यों भरते हैं, क्या रोल है उसका, ये सारा बात इस सेक्शन से क्लियर हो रहा होगा। तो मन लगा करके वीडियो को देखते रहिए और पढ़ाई को मन लगा करके कीजिए ताकि हर एक टॉपिक को हम क्लियर करते जाएं। आपको अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो फिर से कहेंगे, मस्ट कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फिजिक्स हजारीबाग। और अगर पसंद आती है तो ढेर सारा प्यार दें लाइक के रूप में, और अगर बहुत अच्छा लगता है, कुछ गेन कर पा रहे हैं हमारे वीडियो से, तो मस्ट शेयर दिस लिंक फ्रॉम योर फ्रेंड्स and subscribe the channel. Okay, bye.